जी हां, आपने सही सुना। एक एक्सपर्ट कंप्यूटर टीचर बनने के लिए तरह तरह के कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो वही बात हो गया कि बिना खाना खाए हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम लोग बिना खाना खाए तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, मगर जो हम लोग खाना खाते हैं बस उसकी थोड़ा सा आइडियाज को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई एक कोर्स कर लेंगे और हम लोग टीचर्स बन जाएंगे और सारे बच्चों को हम संभाल लेंगे? क्या ऐसा फील होता है? क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर मैं एडीसीए सीख लूं तो डीसीए मैं आराम से सिखा दूंगा? ऐसा हो सकता है, मगर आप पहली बार ये डील नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एक कोर्स करके आप सारे बच्चों को डील कर सकते हैं। जैसे अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक टीचर्स कई सारे कोर्स को कराते हैं। जैसे अगर मैं पीजीडीसीए किया हूं तो मैं डीसीए भी कराऊंगा, एडीसीए भी कराऊंगा, टैली भी कराऊंगा, जावा भी सिखाऊंगा, है ना, वेब डिजाइनिंग भी सिखाऊंगा, इंटरनेट सिखाऊंगा और भी तरह तरह की चीजें सिखाऊंगा। तो क्या एक टीचर जो कि सिर्फ एक कोर्स किया है वो सारा मैनेज कर लेगा? तो मैनेज कर सकता है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक टीचर अगर कोई एक स्पेशल कोर्स करता है, स्पेशल कोर्स का मतलब जैसे मान लो मैं एडीसीए कर लिया, तो मैं क्या डील कर सकता हूं डीसीए और डीसीए को? नहीं। मेरे को उसके अंदर, जैसे मान लो मैं डीसीए किया या मान लो मैं एडीसीए कोई भी कोर्स किया, तो मेरे को कोर्स करने के साथ साथ उसका जो एक्चुअल सिलेबस होता है, उन सिलेबस के अंदर जो भी मैटर है वो सारे को हम लोगों को चार जाना पड़ेगा, एकदम डिटेल्स के साथ सारे को पढ़ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोर्स पे डिपेंड होता है। कोर्स तो हम लोग तैयार करते हैं, कोर्स हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने सारे इंडिया में कंप्यूटर कोर्स होते हैं कि भाई एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। अरे भाई इतने सारे कोर्स है, मैं कौन सा करूं? डीसीए करूं, एडीसीए करूं, डीए डीटीपी करूं, डीटीपी करूं, डीओएपी, पीजीडीसीए करूं, ट्रिपल सी करूं, ईसीसी करूं, इतने सारे कोर्स भैया, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कोर्स करूं। और पता चलेगा कि एक ही टीचर इन सारे कोर्स को करा रहा है। कैसे कराता है? करा सकता है, बट कैसे कराएगा? मैं आपको डीसी भी सिखा सकता हूं, एडीसीए भी सिखा सकता हूं, डीटीपी भी सिखा सकता हूं, डीएडीटीपी भी सिखा सकता हूं, पीजीडीसी भी सिखा सकता हूं, वेब डिजाइनिंग भी सिखा सकता हूं। तो कैसे? क्या संभव है कि सिर्फ एक कोर्स को कर लूंगा और ये सारे को करवा दूंगा? ऐसा नहीं होता है, कुछ तो डिफरेंट करना होता है। मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर, अगर आप एक्सपर्ट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं। हां, आपको एक दो तो कोर्स करना ही पड़ेगा डिग्री के लिए, बट इससे ज्यादा आपको जो मैं आज बताऊंगा वो ध्यान में रखना होगा। अब देखो, एक टीचर्स सिर्फ एक या दो कोर्स करके कैसे सारे कोर्स को मैनेज करता है। जैसे सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने केवल एडीसीए सीखा, सिंपल। मैंने क्या सीखा? एडीसीए। अब एडीसीए के अंदर क्या क्या आता है? सिंपल सा, टैली भी आता है। अगर आप एडीसीए कर लेते हैं तो डीसीए भी हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग कैसे छांटेंगे? मैंने एडीसीए किया, अब मैं लिखूंगा टैली स्पेशल कोर्स, अकाउंटिंग स्पेशल कोर्स, डाटा एंट्री स्पेशल कोर्स, वेब डिजाइनिंग कोर्स, वेब डेवलपर कोर्स। तो एक कोर्स से उसके अंदर जो जो निकाला जा सकता है खींच खींच कर उसको एक स्पेशल कोर्स मैंने निकाल दिया और मैंने उसको पढ़ाना चालू कर दिया। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या ध्यान में आपको देना होगा। जैसे कोर्स को पहले आपको छोड़ देना होगा। पीजीडीसीए क्या होता है छोड़ दो, ट्रिपल सी क्या होता है, डीसीए क्या होता है, डीसीए क्या होता है, भैया सब छोड़ दो। अब करना क्या है? मेरे को फोकस करना है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस रन करते हैं उन सारे एप्लीकेशंस के बारे में मेरे को पढ़ना है। मैं एमएस वर्ड सीखूंगा, एक्सेल सीखूंगा, पावर पॉइंट सीखूंगा, एमएस एक्सेल सीखूंगा, पब्लिशर सीखूंगा, फोटोशॉप सीखूंगा, पेजमेकर, कोरेल्ड्रा, टैली, जितने भी एडिटिंग के लिए होगा, कैम्टेसिया, जो भी है
सारा मैं सीख लूंगा। और भैया जब हमने सारा सॉफ्टवेयर सीख गया, इंटरनेट सीख गया, वेब डिजाइनिंग सीख गया भैया, तो कोर्स कैसे तैयार होता है? कोर्स ऐसे ही तैयार होता है। अगर मेरे को डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ज्यादा मन लगता है तो भैया डीटीपी कर लो। अगर अकाउंटिंग में ज्यादा मन लगता है तो सिंपल आप एक्सेल एंड टैली वगैरह सीख लो, हो गया। तो ये जो कोर्स निकलता है ना, वो किसी चीज को जोड़कर निकलता है। जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, भैया डीटीपी बन गया। नेक्स्ट एमएस पेंट, वर्ड पैड, ये सब नोट पैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक टैली एंड इंटरनेट, ईमेल, ये चीजों को मिला दो भैया डीसीए तैयार हो गया। थोड़ा सा इसमें और जोड़ दो भैया डीसीए तैयार हो गया। पीजीडीसीए, इन सभी की मिला दो भैया पीजीडीसीए हो गया। मतलब एग्जांपल्स। तो ऐसे कोर्स तैयार होते हैं। तो क्या हम इन चीजों को खुद से नहीं तैयार कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। जो चीज देखो, सभी जो कोर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं कि जिसको जिस तरह का नीड होगा वो कोर्स को ज्वाइन करेगा। अब इतने सारे कोर्स है तो भाई क्या सभी कोर्स मैं कर लूंगा क्या? नहीं, जिसको जो नीड होता है वही करता है, जो जिसमें दिलचस्पी है वो करता है। तो इसी के आधार पर इतने सारे कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब बेचारा एक स्टूडेंट वो सर्च करता है कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन उसके अंदर इसलिए है क्योंकि इतने सारे कोर्स हैं कि कंफ्यूजन होना है ही। बट उसको ये नहीं मालूम है कि जितने भी कोर्स है ना वो सभी अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिसको जहां जाना है जहां वहां जाओ। ओके, तो मेरा समझाना ये नहीं है, मेरा समझाना है कि एक टीचर्स एक या दो कोर्स करके पूरा इंस्टीट्यूट कैसे चलाता है। चलाता ऐसे है ना, वो हर एप्लीकेशन को, हर सॉफ्टवेयर को गहराई से पढ़ता है। वो कोर्स को नहीं, वो सॉफ्टवेयर को, वो कंप्यूटर के अंदर जितने जो ऑप्शंस होते हैं उसको पढ़ता है। कंप्यूटर सीखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल पैनल, जितना सेटिंग होता है वगैरह वो सब सीखता है वो। अगर आप ये सोचते हैं कि पीजीडीसीए कर लूंगा, ठीक है, मैं मानता हूं कि पीजीडीसीए करने के बाद कंप्यूटर कोर्स करवा सकते हैं, क्लास खोल सकते हैं, मगर ऐसे लोग भी है ना कि 10-10 डिग्री लेकर बैठ जाएंगे मगर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि एक एक्सपर्ट टीचर बनने के लिए कोर्स नहीं बल्कि कुछ और चीजें की जरूरत होता है। अगर आप कोर्स भी नहीं किए हैं, थोड़ा मोड़ा भी किए हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर अगर आपको में नॉलेज होगा ना, कंप्यूटर क्लास खोल सकते हैं, आपके पास स्टूडेंट भी काफी मात्रा में होगा। देखिए मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा, स्टूडेंट को कैसे मतलब क्या करे कि स्टूडेंट जो है से काफी मात्रा में मेरे इंस्टीट्यूट में आए। क्या ऐसी ट्रिक्स है जिसके जरिए स्टूडेंट मेरे में ज्यादा आ सकता है, मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। थोड़ा सा आपके जो पढ़ाने की जो शैली है उसमें थोड़ा सा यूनिक लाना पड़ेगा। सारे चीज मैं बताऊंगा। अभी तो ये पार्ट शुरू ही हो रहा है, ये तीसरा पार्ट है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें मैं लाऊंगा कंप्यूटर टीचर कैसे बने, क्लास कैसे खोले, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अभी बहुत सारे ट्यूटोरियल है, आप कमेंट करें, जो प्रॉब्लम होता है कमेंट करें। जो बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जो एक्चुअल में एक इंसान के साथ, एक टीचर्स के साथ हो सकता है ना, मैं वो बताऊंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो चलो मैं शुरू करता हूं। जैसे हमने टोटल एप्लीकेशंस को सीख लिया, अब मैं खुद से एक कोर्स को लॉन्च करूंगा, क्योंकि देखो सभी इंस्टीट्यूट का ना सिलेबस सेम नहीं होता है। सभी इंस्टीट्यूट का जो, अगर इस इंस्टीट्यूट में जाओगे भैया डीसीए कुछ और होगा, एडीसीए कुछ और होगा। देखो अब थोड़ा थोड़ा तो मैच करेगा, बट ऐसा नहीं कि पूरा मैच कर जाएगा। वहां हो सकता है कि कहीं कहीं डीसीए के अंदर टैली हो ही नहीं होता है, कहीं कहीं डीसीए के अंदर हो सकता है कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जैसे वेब डिजाइनिंग थोड़ा मोड़ा सिखाया जाता है, HTML वगैरह नहीं होगा। तो सबका अलग अलग होता है, वो खुद से लॉन्च करता है। बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा गायब करता है, पूरा गायब नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा गायब होता है। तो ये सब मुझ पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर कमांड करना होगा कि जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑप्शंस है ना, उन सभी चीजों के बारे में सबसे पहले आपको कैप्चर करना होगा। उसके बाद फिर तो भाई कोई भी कोर्स करा सकते हो। अगर मान लो मैं डीटीपी करा रहा हूं, क्या है, पेज मेकर सीखना है, कोरल ड्रा सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है, पब्लिशर भी आता है, भैया तो क्या आता है, हमने तो सारा एप्लीकेशन सीख कर रखा है।
जब हमने सारा एप्लीकेशन सीख लिया, उस पर पूरा बढ़िया से कमांड है, मैं डिटेल्स में जानता हूं, मेनूज वाइज मेरे को पता है, तो भाई कोर्स क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? तो ये चीजें होती है। मैं भी वही करता हूं, मैं कोर्स पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि एक कंप्यूटर व्यक्ति को जो कंप्यूटर चलाता है वो क्या क्या सीख सकता है। मैं जो जो सीख सकता हूं कंप्यूटर से संबंधित भैया मैं सीखूंगा। मैं कंप्यूटर से संबंधित जो जो सीख सकता हूं मैं सीखूंगा और मैं सिखाऊंगा। अगर ऐसा होने लगे कि डीसीए कर लो भाई पूरा कंप्यूटर खत्म, ऐसा नहीं होता है। पीजीडीसीए कर लो पूरा खत्म, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोर्स नहीं, आपको एप्लीकेशंस पर कमांड करना है, जो वो कंप्यूटर से संबंधित जो जो चीजें हैं सारी चीजों को कमांड करना है, फिर कोई भी कोर्स करा सकते हो। आपने देखा होगा कि एक इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके का कोर्स रहता है, वहां पे CCC कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 3 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो, इतने सारे लॉन्च है भाई, कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ऐसे चलता है इंस्टीट्यूट, कैसे चलता है, जो भी जितने नियम है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो बस मेरा यही मोटिव था कि अगर आप एक एक्सपर्ट टीचर्स बनना चाहते हैं ना, तो आपको कोर्स पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अलग चीजों पे कमांड करना है। अब तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, डिग्री तो जरूरी है ही, बट इससे ज्यादा जो मैंने आपको आज समझाया वो जरूरी है। और भी कई चीजें हैं, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए एक आम स्टूडेंट एक ऐसा टीचर्स में कन्वर्ट हो सकता है जो कि 1 से 2 महीने में स्टूडेंट की लाइन लग सकती है। मगर कैसे? स्ट्रैटेजी तैयार करने से, एक रणनीति तैयार करना पड़ता है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। आप कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो आए या फिर नहीं आए। मैंने सिंपल सा आपको एक बताया था, बट इससे बड़ा जो टॉपिक है 5 स्ट्रैटेजीज जिसके जरिए एक स्टूडेंट या फिर कह लो टीचर्स एक एक्सपर्ट टीचर में कन्वर्ट हो सकता है और स्टूडेंट उनके पास काफी अधिक मात्रा में आने लगेगा। बहुत सारे टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक हैं कि मत पूछे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा चाहिए टॉपिक तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।